वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है तथा किसी समांतर श्रेणी के कोई भी पद ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही साथ किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल भी ज्ञात करना सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और इस वीडियो में बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो लिखते हैं समांतर श्रेणी। शॉर्ट में एपी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है ये देखते हैं। तो समांतर श्रेणी किसी भी श्रेणी में अगर उनके पदों के बीच में अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे एक हम ले लेते हैं, समांतर श्रेणी बनाने की कोशिश करते हैं। एक, उसके बाद में 5, 9, 13 ... ये हमारा समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि इसमें 1 और 5 के बीच में जो अंतर है वो 4 का है। 5 और 9 के बीच में जो अंतर होगा वो 4 का है। 9 और 13 के बीच में जो अंतर है वो भी 4 का है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी में होगा। और लेते हैं 5, 10, 15, 20। ये भी हमारा समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि इसमें अंतर समान है। यहाँ 5 का अंतर है, 10 से 15 में 5 का अंतर है, 15 से 20 में 5 का अंतर है। तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी में होगा। अर्थात वह श्रेणी जिसमें पदों के बीच अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। और प्रथम पद को हम ऐसे भी लिखते हैं। पहले पद को हम प्रथम पद कहते हैं और उसे हम ऐसे लिखते हैं। और जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर को डी से लिखते हैं, जो पदों का डिफरेंस होता है। तो इस श्रेणी का सार्वंतर हमारा 4 है और इस श्रेणी का सार्वंतर हमारा 5 होगा। इसके बाद में हम किसी भी श्रेणी का पद ज्ञात करने के लिए सूत्र देखते हैं। तो कोई श्रेणी है, मान लीजिए एक श्रेणी हम लिखते हैं, एक समांतर श्रेणी हम लिखते हैं जिसका प्रथम पद A1 हो गया, द्वितीय पद A2, A3 ... अंतिम पद AN है। तो ये nवां पद अगर हमें किसी श्रेणी का ज्ञात करना है तो हम इसके लिए सूत्र यूज करते हैं A + n-1 इंटू डी। ए हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है, प्लस n होगा -1 इंटू डी हमारा क्या होगा, सार्वंतर। तो किसी भी श्रेणी का हमें पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र यूज करेंगे, ये nवां पद बराबर A + n-1 इंटू डी। प्रथम पद अगर हमें ज्ञात करना है श्रेणी का प्रथम पद, यानी A1 बराबर हमारा क्या होगा, तो A1 मतलब प्रथम पद हमारा A है, तो A1 है तो A1 लिखेंगे, प्लस n का मान हमें पहला निकालना है, पहला पद तो 1 ही होगा, -1 इंटू डी का मान हम अभी इसमें डी ही रख लेते हैं। तो A बराबर हमारा निकल के आएगा, A1 बराबर निकल के आएगा हमारा A1 + 1 से 1 माइनस होगा, 0 होगा इंटू डी। तो A1 बराबर होगा, ये 0 होगा, डी को जब हम 0 से गुणा करेंगे, तो हमारा 0 होगा, यानी A1 बराबर हमारा A1 होगा। अगर हम इसी प्रकार A2 निकाल लें तो A2 बराबर होगा A + n-1 इंटू डी। तो A2 बराबर होगा हमारा A मतलब प्रथम पद हमारा इसमें A1 लिख सकते हैं या A ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पदों की संख्या हमें 2 ज्ञात करना है तो 2 रखेंगे, -1
इंटू डी का मान डी होगा। तो A2 बराबर हमारा होगा A प्लस 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 को डी से गुणा करेंगे तो डी होगा। तो A2 बराबर होगा A प्लस डी। अगर इसी प्रकार A3 करें, ज्ञात करें A3 बराबर होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा होगा A प्लस 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 होगा और 2D होगा। तो A3 बराबर होगा A प्लस 2D। तो ये हमारा पद ज्ञात करने का सूत्र है। आगे हम इस पे सवाल करेंगे अच्छे। तो आगे हम किसी भी श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देखते हैं। यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद A हो तथा अंतिम पद L हो, अंतिम पद हमारा L हो, अर्थात L n वां पद हो, यानी आखिरी पद हमारा L हो। यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद A हो, अंतिम पद L हो, तो उसका योगफल हम ज्ञात करते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस L। यदि श्रेणी का प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो तथा पदों की जो संख्या है वो n हो। अगर हमें ये ज्ञात हो तो हम उस श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस L। अगर श्रेणी का अंतिम पद हमें नहीं पता है तो हम इसी सूत्र को A प्लस L के स्थान पर हम लिख देंगे। L कौन सा पद है? n वां पद। और n वां पद हमारा होता है, ये n वां पद होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो L के स्थान पर हम लिख देंगे A प्लस n-1 इंटू डी। तो L के स्थान पर आ जाएगा हमारा A प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा सूत्र होगा n/2 इंटू A। तो हमारा 2A होगा प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा ये सूत्र होगा। अगर प्रथम पद तथा अंतिम पद ज्ञात है, साथ में पदों की संख्या ज्ञात है, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं योगफल ज्ञात करने के लिए। अगर अंतिम पद नहीं पता है तो ये सूत्र हम यूज कर सकते हैं। चलिए इस पे कुछ सवाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, आइए शुरू से हल करते हैं। समांतर श्रेणी 3, (1, -1, -3, ... के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद हमारा जो सबसे फर्स्ट में होता है वो हमारा प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद हमारा प्रथम पद हमारा 3 होगा। और सारवंतर निकालने के लिए सारवंतर के लिए हम अगले पद में से पिछला पद माइनस कर देंगे। अगला पद में से पिछला पद माइनस कर देंगे। सारवंतर को हम डी से लिखते हैं और डी बराबर अगर हम सूत्र यूज करें तो सूत्र हमारा होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस कर देंगे। या हम A3 मतलब तीसरे पद में से हम दूसरा पद माइनस कर सकते हैं, तब भी हमारा सारवंतर निकल के आएगा। या A4 में से हम माइनस कर सकते हैं A3। जैसे किसी समांतर श्रेणी के पद दिए हैं A1, A2, A3, A4, इस तरीके से अगर पद दिए हैं तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस कर देंगे, तब भी सारवंतर होगा इस तरीके से। या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे
इस तरीके से, तब भी हमारा सारवंतर निकल के आएगा। या हम A4 में से चौथे पद में से तीसरा पद माइनस कर देंगे, तब भी हमारा सारवंतर निकल के आएगा। तो चलिए सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1 ही लगा लेते हैं। तो A2 का मान हमारा 1 है, माइनस A2 का मान हमारा 1 होगा, A1 का मान हमारा 3 होगा। तो 1 में से 3 माइनस होंगे तो -2, तो सारवंतर होगा हमारा -2। इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। या अगर हम A3 में से A2 माइनस करें तब देखते हैं सेम आएगा सारवंतर। तो निकाल के देखते हैं। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 हमारा पहला दूसरा तीसरा पद, A3 हमारा -1 है, इसमें से माइनस करेंगे A2 का मान हमारा A2 का मान हमारा 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो -1 और ये वापस -1, तो माइनस माइनस -2। तो सारवंतर हमारा बराबर होगा। किसी भी समांतर श्रेणी का जो सारवंतर होता है वो बराबर होता है। तो ये अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि 4/5 कामा यक्स तथा 2 AP में है, AP मतलब समांतर श्रेणी में है, तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए अगर ये हमारे क्रमागत पद हैं, ये हमारे समांतर श्रेणी में है, अर्थात ये क्रमागत पद होंगे, यानी 4/5 कामा x कामा 2 इन AP ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो हम जानते हैं कि पदों में सारवंतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दें, साथ ही दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दें, तो हमारा बराबर होगा, क्योंकि हमारा सारवंतर क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हम A2 में से A1 माइनस किए तब भी हमारा -2 हुआ, और A3 में से A2 माइनस किए तब भी हमारा -2 हुआ। तो सारवंतर हमारा सभी पदों में बराबर होता है। तो हम सारवंतर D बराबर होता है, चूंकि D बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1, और ये हमारा बराबर होता है A3 माइनस A2 के। तो A2 का मान हमारा x होगा, तो x माइनस A1 का मान हमारा 4/5 होगा, बराबर A3 का मान हमारा 2 होगा, माइनस A2 का मान हमारा x है, तो x लिखेंगे। -x है, इधर आएगा तो +x होगा, ये माइनस में है, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस में होगा 4/5। यहाँ x 2x होगा, और इधर हमारा हर बराबर नहीं तो हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो 5 दूना 10, 10 और 4 14 होगा बटे 5, ये हमारा 2 से कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14। तो x बराबर होगा हमारा 7/5। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा k के किस मान के लिए k + 9 कामा 2k - 1 कामा 2k + 7 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। तो हमें इसी प्रकार से हल करना है। ये क्रमागत समांतर श्रेणी के पद हैं और हमें k के मान का ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, तो इसे हल करने के लिए we know that हम जानते हैं
A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2 के। तो इस पे हम मान रखते हैं। तो A2 का मान हमारा होगा 2K माइनस 1 माइनस A1 का मान होगा हमारा K प्लस 9। ये हमारा बराबर होगा A3 है 2K प्लस 7। इसमें से हमारा माइनस होगा A2 2K माइनस 1 1। चलिए हल करते हैं। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो 2K माइनस 1 होगा, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो निशान बदल जाएगा, तो माइनस के होगा और माइनस 9 बराबर यहाँ होगा 2K प्लस 7 और यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा तो माइनस 2K और माइनस इंटू माइनस का प्लस 1 होगा। तो हमारा 2K में से एक 1K घटेगा तो हमारा K बचेगा और -1 और -9 हमारा -10 होगा और बराबर में होगा ये प्लस 2K या माइनस 2K, तो ये हमारा कैंसिल होगा और प्लस 7 प्लस 1 तो प्लस में 8 होगा। ये हमारा प्लस में है, माइनस ये हमारा 10 माइनस में है। इसे अगर हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर की इधर 8 प्लस 10 होगा और हमारा K का मान होगा 18। तो चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। AP समांतर श्रेणी 18 समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका 15वां पद ज्ञात करना है। कोई भी पद अगर ज्ञात करना है तो हम उसके लिए सूत्र पहले ही देख चुके हैं। वो सूत्र होता है ये n वां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हल करते हैं। इस श्रेणी से प्रथम पद हमारा A बराबर होगा 21। सबसे पहले 21 है तो प्रथम पद हमारा 21 होगा। उसके बाद में अगर हम D निकालें तो हम D निकालने के लिए सूत्र यूज कर सकते हैं A2 माइनस A1। कोई भी सूत्र अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दीजिए तो A2 का मान हमारा 18 होगा। तो 18 माइनस A1 मतलब प्रथम पद 21। तो 21 में से 18 माइनस होगा तो माइनस में 3, तो D का मान होगा -3। अब सूत्र से हम हल कर सकते हैं। अब सूत्र क्या है, n का मान हमें कौन सा 15वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान हमारा 15 होगा। A15 बराबर A हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा 21 है तो 21 लिखेंगे प्लस n है, n हमारा 15 पद ज्ञात करना है तो 15 होगा -1 इंटू D का मान हमारा सार्वंतर -3 तो -3 होगा
तो 21 प्लस 15 में से 1 माइनस होगा तो 14 बचेगा, गुणे -3, और 21 प्लस इंटू माइनस का माइनस होगा, और 14 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 42 होगा। 42 में से हम 21 अगर माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा माइनस में 21, और हमारा ये 15 निकल के आएगा, 15वां पद -21। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 72, 63, 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। इसमें भाई ज्ञात करना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, दिया है प्रथम पद हमारा 72 होगा। उसके बाद में डी निकालते हैं सारवंतर, तो अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दीजिए, 54 में से 63 माइनस कर दीजिए, तो 63 में से 54 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 13 में से 4 घटे तो 9, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा सारवंतर होगा 9। माइनस में तो हमारा डी का मान होगा -9। इस सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो मान लीजिए, माना श्रेणी का n वां पद शून्य है, तब ये n वां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और हमने n वां पद शून्य माना है तो यहाँ पर शून्य होगा, बराबर a प्रथम पद हमारा 72 प्लस n-1, n हमें नहीं पता है क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n-1 इंटू डी का मान हमारा -9। ये हमारा प्लस में, इसे हम इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो -72। उसके बाद में 9 हमारा यहाँ गुणा कर रहा है, अगर बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हमारा भाग करेगा, या पक्षांतर करेंगे तो इधर ये भाग करेगा, -9 होगा इधर, और इधर बचेगा हमारा n-1। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 9 इकन्ने 9 और 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर हमारा होगा 7 बचा। ये -1 है, इधर अगर हम लेके आएंगे तो +1 होगा, बराबर n, तो n बराबर हमारा निकल के आएगा 7 और 1 8, अर्थात श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा, अर्थात श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। चलिए देखते हैं 8वां पद शून्य होता है नहीं होता श्रेणी का। चलिए देखते हैं इस श्रेणी का 8वां पद शून्य होता है नहीं होता है। तो इसके लिए हम चलिए देखते हैं श्रेणी का 8वां पद शून्य होता है कि नहीं होता है। तो a 8वां पद कह रहा है शून्य होगा, तो a 8 निकालते हैं, तो a प्लस 8-1 इंटू डी होगा। तो a का मान हमारा 72 है, प्लस 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 गुणे डी का हमारा मान -9।
कर देंगे। अगला पद में से पिछला पद माइनस कर देंगे। सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं और डी बराबर अगर हम सूत्र यूज करें तो सूत्र हमारा होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस कर देंगे, या हम A3 मतलब तीसरे पद में से हम दूसरा पद माइनस कर सकते हैं, तब भी हमारा सार्वंतर निकल के आएगा। या A4 में से हम माइनस कर सकते हैं A3। जैसे किसी समांतर श्रेणी के पद दिए हैं A1, A2, A3, A4, इस तरीके से अगर पद दिए हैं तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस कर देंगे, तब भी सार्वंतर होगा इस तरीके से। या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे इस तरीके से, तब भी हमारा सार्वंतर निकल के आएगा। या हम A4 में से चौथे पद में से तीसरा पद माइनस कर देंगे, तब भी हमारा सार्वंतर निकल के आएगा। तो चलिए सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1 ही लगा लेते हैं। तो A2 का मान हमारा 1 है, माइनस A1 का मान हमारा 3 होगा। तो 1 में से 3 माइनस होंगे तो -2, तो सार्वंतर होगा हमारा -2। इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। या अगर हम A3 में से A2 माइनस करें तब देखते हैं सेम आएगा सार्वंतर। तो निकाल के देखते हैं। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पद A3 हमारा -1 है। इसमें से माइनस करेंगे A2 का मान हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, तो -1 और ये वापस -1, तो -2। तो सार्वंतर हमारा बराबर होगा। समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो बराबर होता है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि 4/5 x तथा 2 AP में है, AP मतलब समांतर श्रेणी में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये हमारे समांतर श्रेणी में है, अर्थात ये क्रमागत पद होंगे, यानी 4/5 x 2 इन AP ये हमें दिया है। हम जानते हैं कि पदों में सार्वंतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर हम A2 में से A1 माइनस किए तब भी हमारा -2 हुआ, और A3 में से A2 माइनस किए तब भी हमारा -2 हुआ। तो सार्वंतर हमारा सभी पदों में बराबर होता है। तो हम सार्वंतर D बराबर होता है, चूंकि D बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1 और ये हमारा बराबर होता है A3 माइनस A2 के। तो A2 का मान हमारा x होगा, तो x माइनस A1 का मान हमारा 4/5 होगा, बराबर A3 का मान हमारा 2 होगा, माइनस A2 का मान हमारा x है, तो x लिखेंगे। -x है, इधर आएगा तो +x होगा, ये माइनस में है, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस में होगा 4/5। यहाँ x 2x होगा, और इधर हमारा हर बराबर नहीं तो हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो 5 दूना 10, 10 और 4 14 होगा बटे 5। ये हमारा 2 से कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14। तो x बराबर होगा हमारा 7/5। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा k के किस मान के लिए k + 9, 2k - 1, 2k + 7 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। तो हमें इसी प्रकार से हल करना है। ये क्रमागत समांतर श्रेणी के पद हैं और हमें k के मान का ज्ञात करना। तो इसे हल करने के लिए we know that A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2 के। तो इस पे हम मान रखते हैं। तो A2 का मान हमारा होगा 2k - 1 माइनस A1 का मान होगा हमारा k + 9,
ये हमारा बराबर होगा A3 है 2k + 7, इसमें से हमारा माइनस होगा A2 2k - 1। चलिए हल करते हैं। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो 2k - 1 होगा, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो निशान बदल जाएगा, तो -k होगा और -9 बराबर यहाँ होगा 2k + 7 और यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा तो -2k और माइनस इंटू माइनस का +1 होगा। तो हमारा 2k में से एक 1k घटेगा तो हमारा k बचेगा और -1 और -9 हमारा -10 होगा और बराबर में होगा ये +2k या -2k, तो ये हमारा कैंसिल होगा और +7 + 1 तो प्लस में 8 होगा। ये हमारा 10 माइनस में है, इसे अगर हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर की इधर 8 + 10 होगा और हमारा k का मान होगा 18। तो चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। AP समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका 15वां पद ज्ञात करना है। कोई भी पद अगर ज्ञात करना है तो हम उसके लिए सूत्र पहले ही देख चुके हैं। वो सूत्र होता है ये n वां पद बराबर A + n - 1 × D। तो चलिए हल करते हैं। श्रेणी से प्रथम पद हमारा A बराबर होगा 21। सबसे पहले 21 है तो प्रथम पद हमारा 21 होगा। उसके बाद में अगर हम D निकालें तो हम D निकालने के लिए सूत्र यूज कर सकते हैं A2 - A1। कोई भी सूत्र अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दीजिए तो A2 का मान हमारा 18 होगा। तो 18 - A1 मतलब प्रथम पद 21। तो 21 में से 18 माइनस होगा तो माइनस में 3, तो D का मान होगा -3। अब सूत्र से हम हल कर सकते हैं। अब सूत्र क्या है, n का मान हमें कौन सा 15वां पद ज्ञात करना है तो n का मान हमारा 15 होगा। A15 बराबर A हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा 21 है तो 21 लिखेंगे प्लस n है, n हमारा 15 पद ज्ञात करना है तो 15 होगा -1 × D का मान हमारा सार्वंतर -3 तो -3 होगा। तो 21 + 15 में से 1 माइनस होगा तो 14 बचेगा गुणे -3 और 21 प्लस इंटू माइनस का माइनस होगा और 14 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 42 होगा। 42 में से हम 21 अगर माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा माइनस में 21। ये 15 निकल के आएगा 15वां पद -21। अगला हमारा क्वेश्चन था 72, 63, 54 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसे हल करते हैं। हमारा प्रथम पद हमारा A बराबर होगा 72। D निकालते हैं सार्वंतर तो D होगा हमारा A3 - A2 कर सकते हैं तो A3 का मान हमारा 54 होगा माइनस A2 का मान हमारा 63 होगा। और जब हम 63 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 9 माइनस में 9 तो D का हमारा मान होगा -9। अब ये सवाल कह रहा है इसका श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो मान लीजिए माना
श्रेणी का n वां पद शून्य है, तब ये n वां पद निकाला है, ये n वां पद बराबर शून्य होगा तो शून्य लिख दीजिए। अब ये n वां पद कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर शून्य। ए मतलब प्रथम पद 72 प्लस n-1 इंटू डी का मान हमारा -9 बराबर शून्य। ये 72 को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर -72 होगा, 9 को पक्षांतर करेंगे, ये गुणा कर रहा है तो इधर हमारा भाग करेगा, तो -72 बटे -9, ये माइनस माइनस कैंसिल होंगे और 9 × 9 और 9 8 72, ये -1 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में 1 होगा, तो n बराबर होगा 8 और 1 9, अर्थात श्रेणी का 9वां पद हमारा शून्य होगा। अतः श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा। चलिए देखते हैं कि 9वां पद शून्य होता है या नहीं होता। चलिए चेक करते हैं 9वां पद इस श्रेणी का शून्य होता है नहीं होता, कर सकते हैं। तो a9 बराबर निकाल लिखेंगे a प्लस 9-1 इंटू डी। ए का मान हमारा 72 होगा, प्लस 9 में से 1 माइनस होंगे 8 इंटू डी का मान -9, तो 72 प्लस इंटू माइनस का माइनस, 8 9 72, तो 72 में से 72 माइनस होंगे तो शून्य। a9 बराबर हमारा शून्य होगा, अर्थात सही है, श्रेणी का 9वां पद हमारा शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमारा है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9 डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात। के लिए हल करते हैं, देखते हैं। प्रथम पद हमारा सबसे पहले 1 है, तो a बराबर 1 होगा। डी निकालते हैं तो a2 - 7, अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दो, अर्थात 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 2 होगा। और 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर हमारा 20 होगा। अब सूत्र से n बराबर होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें यस 20 निकालना है। यस मतलब होता है सम का मतलब होता है योग, तो यस 20 बराबर होगा 20/2 इंटू 2 इंटू ए का मान हमारा 1 है, प्लस n का मान हमारा 20 पदों का योगफल है तो 20 होगा, -1 इंटू डी का मान हमारा 2, ये हमारा 2 से 20 को हम कैंसिल करेंगे तो 10 होगा, इंटू यहाँ पर 2 होगा, प्लस 20 में से 1 माइनस होगा तो 19 × 2, यहाँ 10, यहाँ 19 को 2 से गुणा करेंगे तो 38 होगा, 38 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 40, और 40 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 400, अर्थात यस 20 बराबर हमारा योगफल होगा 400। तो इस तरीके से हम योगफल निकाल सकते हैं किसी भी श्रेणी का, बस हमें प्रथम पद पता हो, सार्वंतर पता हो और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है वो भी पता हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 की गुणज। तो 3 अंकों की वे सभी संख्याएं जो 7 की गुणज हैं। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 100 के बाद में जो गुणज होता है
वो होता है 105, क्योंकि 15 सत्ते 105। पहला गुणज 3 अंकों में होगा 105। इसके बाद में 7 की बात कर रहा है तो इसमें 7 और हम ऐड कर सकते हैं, तो 112 होगा। इसमें 7 और हम ऐड कर देंगे तो 119 कामा डॉट डॉट। ये 7 के हमारे गुणज हैं, क्योंकि 15 से कैंसिल होगा, ये 16 से और ये 17 से, 17 सत्ते 119। और आखिरी में जो गुणज होता है 3 अंकों में, तो आखिरी में जो संख्या हमारी होती है अंत में 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 999। अब ये 7 से गुणज, 7 की गुणज नहीं है, तो गुणज निकालने के लिए इसे हम भाग कर देंगे 7 से। तो 7 इकन्ने 7 होगा, -2 होगा, 9 बचेगा। 7 चौके 28 होगा, फिर माइनस करेंगे हमारा 1 होगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 7 दूने 14 होगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 5 रिमाइंडर होगा शेष। यदि हम 999 में से 5 ये शेष को माइनस कर देंगे तो 3 अंकों की 7 की सबसे बड़ी गुणज संख्या मिल जाएगी। तो 999 में से हम माइनस कर देंगे 5, तो बचेगा हमारा 9 9 4। ये हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी 7 की गुणज संख्या होगी। ये 7 से कैंसिल होगी, क्योंकि अगर हम इसे चेक भी करें तो 7 इकन्ने 7, 2 बचेगा, 29 होगा, 7 चौके 28, 1 बचेगा, 7 दूना 14। कंप्लीट ये हमारा कैंसिल होगा 7 से। तो हमारी सबसे बड़ी हमारी गुणज संख्या होगी 994। तो हमें प्रथम पद पता है, सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, और हमें पदों की संख्या नहीं पता है कि ये कौन सा पदों की संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हम सूत्र यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए, माना 994 यनवा पद है, तब ये यनवा बराबर 994। यहाँ से हम यन का मान निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। प्रथम पद हमारा 105 होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 होगा, 7 का गुणज है तो 7 ही होगा, बराबर 994। ये हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 994 माइनस 105, यहाँ हमारा गुणे 7 होगा। तो n माइनस 1 बराबर होगा 105। अगर माइनस करेंगे तो 994 में से हम 105 माइनस करते हैं, तो यहाँ हमारा बचेगा 9, यहाँ हमारा 8 बचेगा, 8, और यहाँ पर हमारा 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 889। ये हमारा गुणा कर रहा है, ये 7 हमारे यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो यहाँ हमारा भाग करेगा, 7 से कैंसिल होगा, 7 इकन्ने 7, 1 बचेगा, 18 होगा, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 4 बचेगा, 49 होगा, 7 सत्ते 49। ये माइनस में उधर इसे अगर हम भेजेंगे तो प्लस में 1 होगा, तो n का मान होगा हमारा 127 और 1 128। तो हमें n का मान भी पता हो गया। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तो हम योगफल ज्ञात कर। अब यस कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 105 से लेकर 994 तक पदों की संख्या हमारी होगी 128। तो यस 128 हमें ज्ञात करना है, बराबर इसका सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, n/2, n का मान हमारा 128 बटा 2 इंटू 2, a का मान 105 प्लस n का मान हमारा होगा 128 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 7 होगा। सार्वंतर हमारा यहाँ पर 7।
ये हमारा 2 से कैंसिल होगा, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 64 होगा इंटू 105 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 शून्य 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 और 1 1 होगा, 2 इकन्ने 2 प्लस 128 में से घटेगा तो 127 गुणे 7, 64 इंटू 210, यह है हमारा 210 प्लस 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, हासिल हमारा 4 होगा, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल होगा 1, 7 इकन्ने 7, 7 और 1 8, 64 इंटू ये हमारा ऐड होगा, 0 में 9 ऐड होगा तो हमारा 9 होगा, 8 और में 1 ऐड होगा तो हमारा 9 होगा, और 8 2 10, इधर भी हम इसे ऐड कर सकते हैं, 9 होगा, 8 1 9 होगा और 8 2 10। अब हम 64 को इससे गुणा कर लेंगे, जो हमारा फाइनल योगफल आएगा, फाइनल उत्तर आएगा, तो इसे हम गुणा कर सकते हैं 64 से। 9 चौके 36, 9 चौके 36 3 39, हासिल होगा 3, 4 शून्य शून्य और 3 हासिल और 4 इकन्ने 4, 6 से गुणा करेंगे 6 9 54, हासिल होगा 5, 6 9 54 54 5 59, हासिल होगा 5, 6 शून्य 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 और 5 5 होगा, 6 इकन्ने 6, इसे ऐड करेंगे 6 9 4 13 9 3 12 1 13, 4 5 5 4 9 1 10, 6 1 7, तो हमारा होगा 70 33 6, ये हमारा योगफल होगा यस 128। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और शायद आपको ये वीडियो पसंद आया हो।